तो हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं अभिषेक एजुकेशन पॉइंट। तो इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हम आसानी से करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें। कुछ मैच करने के टाइप पे दे रखा है कि मैच द फॉलोइंग ग्रुप one items with grouped second items and select the correct option। मतलब कि कुछ आइटम्स दे रखे हैं, रेडियल मोटर दे रखी है, एक्सियल मोटर दे रखी है, ऑर्बिट दे रखी है और लो टॉर्क मोटर दे रखी है। ठीक है, तो इसमें से आपको मिलाना है। कुछ दे रखे हैं आपके पास, ये यहाँ पर पहला दे रखा है, पहला दे रखा है, पहला जो है बी के साथ मिलेगा, पहला जो बी के साथ मिलेगा। जैसे कि जो हमारे पास रेडियल मोटर होती है उसमें कौन सी शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट मोटर होती है। ठीक है, दूसरा जो एक्सियल है, यहाँ से हमारे 4 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। जैसे कि एक रेडियल मोटर्स है, उसमें क्रैंक शाफ्ट मोटर क्रैंक शाफ्ट लगी होती है। ठीक है, और जो सेकंड है हमारे पास दूसरे का ए, इसमें होती है श्वास प्लेट। ठीक है, एक्सियल मोटर में श्वास प्लेट होती है। ठीक है, और ऑर्बिट में क्या होता है हमारे पास, और ऑर्बिट में हमारे पास बेंस मोटर होती है, नहीं सॉरी, जी रोलर मोटर होती है, जी रोलर मोटर। जो ऑर्बिट में हमारे पास जी रोलर मोटर होती है, और जो हमारा लो टॉर्क मोटर होता है उसमें वेंस मोटर होती है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है, हालांकि पहला ही आंसर सही है इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और आपको इन चारों को याद कर लेना, जैसे आपके 4 एमसीक्यूज बेस और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी यही है, ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केम लो हाइड्रोलिक्स मोटर इज अ टाइप्स ऑफ। मतलब कि केम लो जो हाइड्रोलिक्स मोटर है इनमें से किसका प्रकार है। एक्सियल का है, ऑर्बिट का है, गियर का है एंड रेडियल हाइड्रोलिक्स मोटर है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा जितनी भी एक्सियल हाइड्रोलिक मोटर है, ऑर्बिट, गियर और रेडियल, इन सभी के बारे में पढ़ना हो। इससे आपको पता चल जाएगा उसके अंदर क्या क्या कंस्ट्रक्शन, क्या क्या सामान लगा रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर है रेडियल हाइड्रोलिक्स मोटर। ठीक है, रेडियल हाइड्रोलिक्स मोटर। ठीक है, वो सॉरी, रेडियल हाइड्रोलिक्स मोटर। और तीसरा तुम्हारे पास है, तीसरा ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ लो टॉर्क हाई स्पीड मोटर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कम टॉर्क और हाई स्पीड वाली मोटर है। तो आपको पता ही है कि आप हमारे यहाँ जो मोटर यूज करते हैं गियर मोटर, वही इसमें कम तो टॉर्क होता है, जिससे वो अधिक स्पीड में रोटेट कर जाती है। तो आंसर डी इज गियर मोटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर यूज्ड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन है। अभी हमने पढ़ा है, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था लो टॉर्क हाई स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे हमको यहाँ पर इसको मॉडिफाई करके दे दिया है, मोटर्स यूज इन हाई स्पीड एप्लीकेशन। तो हाई स्पीड कौन सी होती है, लो टॉर्क एंड हाई स्पीड, ये भी हमने ऊपर कर रखे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, लो टॉर्क विद हाई स्पीड, लो टॉर्क विद हाई स्पीड ये किस में होती है, ये होती है गियर में। लो टॉर्क हाई स्पीड किस में होती है, गियर में होती है। ठीक है, हमारे पास 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और 5वां क्वेश्चन है, विच मोटर्स कॉज हैवी लोड ड्यू टू इट्स यूज इन ऑर्डर टू मूव एट कॉन्स्टेंट लोअर स्पीड। ठीक है, ऐसी कौन सी मोटर है जो हैवी लोड को उठाकर मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दे, और उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी मोटर है, तो उसका हाई टॉर्क होगा, यानी लो टॉर्क हाई स्पीड मोटर होगी, या फिर हाई टॉर्क लो स्पीड मोटर होगी, या फिर बोथ ए एंड बी होगी। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लो तो टॉर्क हो, क्या हो, लो टॉर्क। ठीक है, और हाई स्पीड हो, तो कौन सी है ये, तो हमारे पास कौन सी मोटर है, ये गियर मोटर, गियर मोटर है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब ये कह रहा है कि हाई तो टॉर्क हो
नहीं, ये कह रहा है मतलब कि हैवी लोड वाली मोटर हो जो कांस्टेंट स्पीड पर एक स्थान से दूसरे स्थान से ले, अगर अगर लो अगर स्पीड है तो समझ लो उसका टॉर्क ज़्यादा होगा। ये आपको मैं थोड़ा बता दूं, अगर स्पीड कम है, स्पीड कम है तो टॉर्क क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा तो टॉर्क क्या होगा, अगर स्पीड ज़्यादा है टॉर्क क्या होगा, लो होगा। तो टॉर्क क्या होगा, लो होगा। ये कुछ इसमें अंतर है, ये दोनों चीज़ को समझ जाओ तो कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा बी, क्योंकि लो स्पीड है तो टॉर्क ज़्यादा होगा, और अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टॉर्क कम होगा, उल्टा है। ठीक है, अब हमारे पास है लो टॉर्क हाई स्पीड मोटर आर यूज इन, मतलब कि लो टॉर्क मतलब कि कौन सी होगी, ये गियर होगी। अगर लो टॉर्क है तो क्या हो गया जी, गियर हो गया। ठीक है, गियर जो हमारे पास मोटर होती है कुछ इस तरीके से होती है, एक पंप ऐसा लगा होता है, एक ऐसा लगा होता है, ये कुछ इसकी रखने वाली स्थान होता है। ठीक है, इसके अंदर ये गोल ऐसा लगा होता है, इसमें जो प्लेट लगे होते हैं। ये पूछ रहा है जो गियर मोटर में कैसे पता चली, क्योंकि हाई स्पीड है और लो टॉर्क है। अगर लो टॉर्क है तो गियर मोटर, अगर लो टॉर्क नहीं है तो गियर मोटर नहीं है वो। ठीक है, अभी अपने ऊपर पढ़ चुके हैं, तो वो गियर मोटर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्पीड तो उसकी कम होगी, लेकिन टॉर्क उसका क्या होगा, टॉर्क उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम कहाँ पर जीत थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रेन्स लगा होता है, मतलब लो टॉर्क हाई स्पीड मोटर में विंस लगी होती हैं, विंसेस या फिर फेंस लगे होते हैं, नंबर सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, सेवन क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक्स मोटर। इनमें से चार जो स्टेटमेंट दे रखी है उनमें से कौन सी अच्छा मैच करानी है। ठीक है, कौन सी सही है कौन सी नहीं सही है। ठीक है, तो पहली है हाइड्रोलिक्स मोटर कन्वर्ट हाइड्रोलिक्स ऑयल अंडर प्रेशर इनटू टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिक्स जो मोटर होती हैं वो हाइड्रोलिक जो वो मतलब कि ऑयल होता है उसके अंदर प्रेशर जो मतलब कि उस ऑयल का प्रेशर है, उस ऑयल का जो भी कुछ प्रेशर है, ये प्रेशर है जो भी कुछ उस ऑयल का, उसको टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो भैया जी ये मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोलिक्स जो मोटर्स होती हैं उनमें क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहली बात होता है। ये चीज़ इसमें मैच कर रही है, आपको पता है, क्योंकि जो भी मोटर होती हैं वो गोलाई में होती हैं और उसके केंद्र पर कुछ शाफ्ट लगी होती है यहाँ पर, उसके बाद ये रोटेट कर दी, तो एंगुलर मूवमेंट तो हो गया पक्का है। इसमें टॉर्क भी होगा, एंगुलर अगर मोटर है तो उसमें टॉर्क तो अवश्य होना ही होना। ठीक है, तो पहला तो मुझे सही लग रहा है, इस राइट लगा देता हूँ इस पर। दूसरा है कि हाइड्रोलिक्स मोटर कन्वर्ट हाइड्रोलिक्स ऑयल अंडर प्रेशर इनटू द फोर्स इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट। नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो उसमें होता ही नहीं है, एंगुलर होता है पहली बात तो जितने भी मोटर्स हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास है हाइड्रोलिक्स मोटर कन्वर्ट हाइड्रोलिक्स एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि जो हाइड्रोलिक्स मोटर्स होती हैं वो क्या हाइड्रोलिक्स एनर्जी तो मतलब कि पानी की जो भी ऊर्जा होती है, जैसे कि हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट नहीं होते उसमें भी तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल कर देता है, ये राइट है। ठीक है, जो चौथा वाला है, चौथा है हाइड्रोलिक्स मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। बताओ मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता ना, तो ये भी रॉन्ग है हमारे पास। तो मुझे लग रहा है कि पहला और तीसरा ही सही है, पहला और तीसरा मतलब कि दूसरा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डज होल्डिंग पिस्टन कीप द एंगल बिटवीन योक एंड सिलेंडर ब्लॉक मैक्सिमम। ये आपको याद करना पड़ेगा।
ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, जब ये आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है कि जब हम पिस्टन को होल्ड कर देते हैं तब है ना हमारे पास जो यॉक है और सिलेंडर के बीच का जो मैक्सिमम जो बीच की जो भी कुछ मतलब कि एंगल है वो क्या कहलाता है, व्हेन सेट प्रेशर ग्रेटर देन लोड प्रेशर, या फिर जब प्रेशर मतलब कि लोड प्रेशर से ज़्यादा हो, या फिर जब प्रेशर की लोड प्रेशर से कम हो, जब प्रेशर लोड प्रेशर के बराबर हो। ठीक है, तब यॉक एंड सिलेंडर ब्लॉक मैक्सिमम होगा। तो जब प्रेशर लेस देन लोड के कम हो, ज़्यादा हो। ठीक है, जब सेट प्रेशर ग्रेटर देन लोड प्रेशर से ज़्यादा हो। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। एक्चुअली ये आंसर मेरे को खुद पता नहीं था, तो मैंने खुद देखा है, आप भी इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल बिटवीन सिलेंडर ब्लॉक एंड शाफ्ट एक्सिस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कह रहा है कि अधिक से अधिक, एक पहली बात तो मैक्सिमम, ठीक है, और एंगल बिटवीन मतलब कि बीच का कोण, हिंदी में कहते हैं बीच का कोण। ठीक है, अधिक से अधिक और बीच का कोण, किसके बीच का कोण, सिलेंडर और शाफ्ट और सिलेंडर के बीच के अधिक से अधिक बीच का कोण क्या है, 30 है, 50 है, 45 है, या फिर सभी हैं। तो इसका आंसर है 30, करेक्ट। 30 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इज राइट आंसर। 10 क्वेश्चन है, आपको मैं इसमें 10 क्वेश्चन की सीरीज कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैंने आपको ऐसी मान कर रखो कि मैंने आपको ये 15-20 वीडियो भी प्रोवाइड करा दी, तो समझ लो आपका बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। ठीक है, व्हाट हैपन्स मतलब कि क्या होना है, इंग्लिश में आपको बताऊँ कैसे समझते हैं इन क्वेश्चनों को। व्हाट हैपन्स मतलब क्या होना है, व्हेन जब द डिस्टेंस जब दूरी, ठीक है, एक ही चीज़ समझते हैं, क्या क्या होगा जब दूरी के बीच मतलब कि बिटवीन लगा दिया है, दूरी के बीच फ्लेइंग। अब ये फ्लेइंग आपको समझना पड़ेगा क्या होता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है। एंड सिलेंडर आपको पता ही है, सिलेंडर, ठीक है, मतलब फ्लेइंग और सिलेंडर के बीच में कि ब्लॉक इस पे वेराइड क्या होता है ये। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश, वैसे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, मैं आपको इंग्लिश में करा रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश भी आपको यहीं से समझना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर यही है कि फ्लेइंग और सिलेंडर ब्लॉक जो है उसमें वेरिएबल क्या है, वो वेराइड क्या है मतलब। ठीक है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी वेराइड। ठीक है, और वेरिएबल फ्लो रेट ऑफ फ्लो कैन बी अचीव। इस आंसर राइट, बी आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हाइड्रोलिक्स की एमसीक्यू भी इसकी अब सीरीज़ धुआंधार चलने वाली है। ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे कि ताकि वो भी इन क्वेश्चनों को आसानी से तैयार कर सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।